एंडोगेमी लिंक टू द परसिस्टेंस ऑफ हार्मफुल जेनेटिक वेरिएंट। दोस्तों सिंपल सी बात ये है, यहाँ पर एक जेनेटिक रिपोर्ट सामने आई है, रिसर्च सामने आई है, इसमें ये कहा गया है कि भारत में जो अंतर जातीय विवाह होते हैं, भारत में जो अंतर विवाह यानी परिवारों के अंदर, जैसे पाकिस्तान में या कई कई धर्म के अंदर परिवारों में ही विवाह संपन्न होते हैं, भारत के हमारे अंतर जातीय विवाह होते हैं, इनमें कई प्रकार के आनुवांशिक विकार पैदा हो जाते हैं इन विवाहों से। ऐसा क्यों कह रहा है राइटर, आइए बात करते हैं इसी रिसर्च में क्या आया है। देखिए, पहले पढ़ लीजिए रिसर्च, फिर मैं उसको डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ। एक नए अध्ययन में पाया गया है, एक अध्ययन में पाया गया है कि एशियाई आबादी के अंदर, भारतीय, पाकिस्तान, इस आबादी में समयुग्मी जीनोटाइप की उच्च आवृत्ति पाई गई है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आपका जीन होता है इसकी दो कॉपी होती हैं आपके बॉडी में, और दोनों कॉपी अगर बिल्कुल एक सी हो, तो कहते हैं ये बिल्कुल ही समयुग्मी है, ये होमोजेनिक है, अपने आप में कहा जाता है ये होमोजेनस है या एक प्रकार का समयुग्मी है। तो जीनोटाइप्स क्या है आपके, समयुग्मी, दोनों प्रकार एक ही प्रकार के हैं। अगर वहीं अगर होता क्या है, अगर बच्चे का जब जन्म हो रहा है तो अगर वो दो अलग जेनेटिक वैरायटी से बच्चे के अंदर जीन आ रहे हैं, दो अलग अलग जेनेटिक वैरायटी के बच्चे में जीन आ रहे हैं, तो उसके अंदर विविधता होगी, उसके अंदर अलग प्रकार के जीन प्रतियां बनेंगी। लेकिन ये कह सकते हैं हेट्रोजीनियस बनेगा। होमोजीनियस कब बनता है, जब समयुग्मी जीनोटाइप की उच्च आवृत्ति पाई गई है, संभवतः जाति अंतर्विवाह या सजातीय यौन संबंधों के परिणाम स्वरूप होती है। जी हाँ, एक ही कास्ट में, एक ही परिवार में जिस प्रकार के जो विवाह होते हैं, इस प्रकार विवाह संबंध होते हैं, इससे क्या होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सहयुग्मी यानी जो जीनोटाइप होते हैं वो सहयुग्मी होते हैं, दोनों जीन का प्रकार एक ही होता है। इससे क्या होता है, डाइवर्सिटी धीरे धीरे खत्म होती जाती है। आपके पास डाइवर्सिटी क्यों होती है, दो अलग अलग लोगों के जीन आप में आते हैं, अगर वो जितने वो डाइवर्स होंगे उतने अच्छे जीन आपके अंदर आएंगे, उतने ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी आपके अंदर होगी। अगर दोनों के, मान लीजिए दो माता पिता हैं, दोनों के जीन लगभग एक से हैं, सारे जेनेटिक पेयर एक से हैं, लगभग एक आध जीन का अंतर है कोई, तो इस केस में बच्चे में जीन आएंगे लगभग 90, सारे जीन वही होंगे जो इनके जनरेशन चली आ रही है, बच्चे में कोई डाइवर्सिटी नहीं होगी। और ऐसे में कोई बीमारी है, बीमारी वो बढ़ती रहेगी, संक्रामक बीमारी आगे बढ़ती जाएगी समय के साथ, उसमें वेरिएशन नहीं आएगा। अगर वेरिएशन आता, मतलब एक मान लीजिए किसी अन्य देश से है, कोई अन्य देश से है या कोई अन्य समुदाय से है, और उनके बीच से जो बेबी पैदा होगा उसमें हो सकता है कई प्रकार के हेट्रोजीनियस या उसके युग्म जो होते हैं अलग प्रकार के हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर राइटर जो हमारा बता रहा है, रिसर्च बता रहा है कि साउथ एशिया में मुख्यतः होता क्या है, अंतरजातीय विवाह होते हैं, एक ही जाति में यहाँ चल रहे हैं विवाह, या धर्म के अंदर भी हम देखते हैं कई धर्मों के अंदर विवाह चल रहे हैं, एक ही प्रकार के परिवारों में विवाह चल रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं आनुवांशिक विकारों का खतरा बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट बात है, दक्षिण भारत के अंदर काफी ज्यादा देखा गया, पाकिस्तानी उपसमूह के अंदर काफी देखा गया, वहां ये पाया गया कि वहां पर जेनेटिक रिसर्च में पाया गया कि आनुवांशिक विकार ज्यादा हैं। और बड़ी डेंजर बात ये है, बताइए रिसर्च में, अगर आप दुनिया बाकी कहीं जाएंगे तो वहां पर लोगों में डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है, और डाइवर्सिटी ज्यादा होने के कारण जो जनरेशन है उसमें डाइवर्सिटी होती है, अंतर जातीय विविधता वाली बात नहीं है या कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें भारत के छोटे भौगोलिक इलाकों में, देखिए भारत के छोटे भौगोलिक इलाकों में देखिए, पाकिस्तान में देखिए, इससे हो क्या रहा है, यहाँ पर जो जीन पूल है वो कॉमन है, माता पिता और बच्चे का जीन पूल कॉमन बन रहा है, जिससे बच्चे के अंदर ना बहुत ही कम वैरायटी पैदा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे होता क्या, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है, वो ये है, मनुष्य के पास आमतौर पर प्रत्येक जीन की दो प्रतियां होती हैं। जी हाँ, हर जीन की दो कॉपी होती हैं। जब किसी व्यक्ति के पास एक ही प्रकार की दोनों प्रतियां हों, जब दोनों कॉपी एक ही प्रकार की हो, सेम प्रकार की हो, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस या समयुग्मी। ठीक है, अगर डिफरेंट प्रकार की हो तो कहेंगे हम हेट्रोजीनियस या विषम युग्मी। उसको विषम युग्म में अलग माता पिता है, अलग तरीके से डाइवर्सिटी थी उनके अंदर, उनके सम्मेलन से बच्चा बना, तो उससे क्या हुआ, इससे बच्चे में डाइवर्सिटी आएगी, हेट्रोजीनिसिटी आएगी। लेकिन सब युग्मी में क्या हो सकता है, कई प्रकार के विकार पैदा हो सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर रिपोर्ट आती है हमारे यहाँ पर कई विकार पैदा हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात मैं कहूँ आपसे, यहाँ पर एक बार नोटिस करें, उन्होंने पाया कि ऐसे व्यक्तियों के डीएनए में हृदय की लयबद्ध धड़कन के लिए महत्वपूर्ण जीन में से 25 बेस जोड़ी कमी थी। जी हाँ, अब सोचिएगा, आपके बॉडी मान लीजिए एक जीन है, ये जीन है, एक जीन मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक जीन है पूरा, इसमें बेस पेयर है, कई सारे बेस पेयर हैं इसके अंदर, और एक जीन है, ठीक है। ये जीन जरूरी है जिससे आपके हृदय का जो लय बनी है, जो धड़कने की प्रकृति है वो बनी रहती है, जीन है आपका। उन्होंने ये पाया कि एक, अगर हम देखें जेनेटिक ग्रुप में 25 बेस पेयर गायब हैं, इसकी जीन तो है, इस जीन में 25 बेस पेयर नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे उन्होंने पाया कि 25 बेस पेयर की कमी थी। इससे क्या हुआ, बच्चे में जो आगे जाके जब बड़ा होगा तो कुछ सालों बाद उसके धड़कन बिगड़ने लगेगी, लय बिगड़ेगी धड़कन की, उसकी पल्स रेट बिगड़ेगा, और हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ जाए बहुत जल्दी।
तो 40 से 50 साल में उन्होंने देखा है कि इस जाति समूह के अंदर उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि साउथ ईस्ट इंडिया में एक पर्टिकुलर जाति समूह के अंदर हार्ट अटैक के केस बहुत आते हैं। हार्ट अटैक के केस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो जीन कॉमन चला आ रहा है, वो जाति समूह अपने परिवार जाति के अंदर विवाह करता है और इससे हार्ट अटैक के केस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जीन कम था, कम ही चला आ रहा है। कोई और डाइवर्सिटी वहां पर शामिल होती तो शायद ये विकार खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या पता लगता है, उन्होंने इसको नाम दिया 25 बेस पेयर डिलीशन विकार। जी हाँ, इसे 25 बेस पेयर जोड़े का विलोपन भी कहते हैं। साइंटिस्ट कॉल इट द 25 बेस पेयर, क्योंकि जीन तो है लेकिन जीन में सारे बेस पेयर नहीं है। इससे धड़कन के लिए जो जीन आवश्यक है, जो बीट कर रहा है उसके लिए जो आवश्यक जीन है, वो जीन तो है लेकिन लय बिगड़ जाती है और उससे हार्ट अटैक बढ़ जाता है दोस्तों। जी हाँ, तो उन्होंने कहा कि कई भारतीयों छोटे समूह में अपेक्षाकृत कम उम्र में हार्ट के फेल के चांस ज्यादा दिखते हैं उनको। ठीक है, तो एक रिसर्च में सामने आया है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। क्या मेरी बात पहुंच पा रही है आप तक? उम्मीद कर रहा हूँ जी पहुंच पा रही होगी। वन मोर थिंग जो बताना चाहूंगा मैं आपको, इसके बारे में एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। ये पूरा रिसर्च क्यों किया गया? क्योंकि हम देख पाए, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। सोचिए जीनोम क्या करते होंगे, रिसर्च कैसे करते होंगे। आपने एक अमेरिकन व्यक्ति का जीनोम लिया, उसका जीन लिया, उसको स्टडी किया, उसमें देखे यार उसके माता पिता का भी जीन लिया, उसके पड़ोसी का भी जीन लिया, उसके आसपास के लोगों का भी जीन लिया, उसके गांव समाज का जीन लिया। आपने पाया कि इन सबका जीन अलग प्रकार का, इनका सबका जीनोम सीक्वेंसिंग अलग प्रकार का है। जीनोम सीक्वेंसिंग समझते हैं आप सब लोग क्या होती है? जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि पूरे जीन का स्टडी करना, जितने भी जीन है उसमें इतने बेस पेयर सबका स्टडी करना जीनोम सीक्वेंसिंग है। जीनोम उत्क्रमण कहते हैं एक एक जीन का स्टडी करना। ठीक है, अब यहाँ पर सामने क्या है निकल के, सामने बात निकल के ये आती है कि उसमें डाइवर्सिटी क्यों है। वो व्यक्ति, उसके पड़ोस का व्यक्ति, उसके दूर गांव का व्यक्ति, उसके दूर शहर का व्यक्ति, सबके जेनेटिक पेयरिंग में अलग अलग है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। भारत में जब रिसर्च करने आया तो पाया इस गांव में, इस जाति के अंदर तो सब में एक से जीन है सबके, यार लगभग जीन सबके एक से हैं। एक में बेस पेयर गायब है, सब में बेस पेयर गायब है, ये तो सबको हार्ट अटैक का खतरा है। या तो क्यों? क्योंकि आपने जाति के बाहर विवाह ही नहीं किया, आपने अपने परिवार के बाहर विवाह ही नहीं किया, इससे मुश्किलें बढ़ती हैं। और ये अध्ययन किया जा रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग के द्वारा। उम्मीद कर रहा हूं टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। एक शब्द और समझिए दोस्तों, एक शब्द और चर्चा करूंगा आपके साथ। कभी आपने शब्द को सुना है पैन जीनोम को? जीनोम जानते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ा आपने। जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब जाकर जो पूरा जो स्टडी होता है, आपका डीएनए होता है, आपका जीनोम स्टडी करना। पैन जीनोम क्या होता है? अगर आप मेरे से जुड़े रहे प्री के पहले से, तो आपको मैंने कुछ शब्द बताए थे दोस्तों प्री के टाइम। मैं दिखाऊंगा फिर से शब्द आपको दिखा रहा हूँ, हिंदी मत कीजिए, ऐसे ही पढ़िएगा इनको यहाँ पर। ठीक है, पैन ट्रांसक्रिप्टोम की बात करें, पैन जीनोमिक्स की बात करें, जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, ट्रांसलेशन, प्रोटीनोम और मेटाबोलोम। कुछ शब्द मैं दिखाता हूँ, अभी काम के हैं वो समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं एक डायग्राम दिखाऊं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारा मेन डीएनए का रोल, जीन का रोल क्या होता है? जीन से प्रोटीन बनता है दोस्तों, समझ में आता होगा आपको। जीन कहाँ पर है आपके? जीन आपके डीएनए में है। ये डीएनए है पूरा आपका, इसमें जीन है, यहाँ से यहाँ तक जीन मान लीजिए एक जीन है इसके अंदर। ये प्रोटीन बनाना हमारा अल्टीमेट गोल है, प्रोटीन बनना चाहिए इससे। ठीक है, तो पहले क्या होता है, डीएनए की कॉपी तैयार होती है। ठीक है, इससे आरएनए बनता है, फिर आरएनए बाहर जाता है राइबोसोम के पास, वहां प्रोटीन बनता है। फिर ये होता है ना, अल्टीमेटली ये काम होता है। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, हर किसी का नाम है चरणों का। ठीक है, एक बार देख लीजिए फटाफट मेरे साथ। यहाँ पर एक शब्द डीएनए पॉलीमरेज, एक डीएनए की कॉपी तैयार करना। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए की कॉपी तैयार करना, सिंपल सी बात है। फिर सुन लीजिए, डीएनए पॉलीमरेज यानी कि डीएनए की कॉपी तैयार करना। पॉलीमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गया, ये सामान्य काम होता है। दूसरा होता है डीएनए से आरएनए बनाना। डीएनए से आरएनए बनाने से हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाने को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की कॉपी तैयार करने को कहते हैं हम लोग रेप्लिकेशन, क्योंकि आप एक फोटो कॉपी कर रहे हैं, बेसिकली रेप्लिका तैयार कर रहे हैं, तो रेप्लिकेशन कहते हैं। और इस आरएनए से प्रोटीन बनाना है आपको राइबोसोम के पास जाकर, तो क्या चाहिए आपको? इसे हम कहते हैं ट्रांसलेशन। इसे हम बायोलॉजी की भाषा में कहते हैं ट्रांसलेशन। बायोलॉजी का पार्ट है ये, आरएनए से प्रोटीन बनाना। तो तीन प्रक्रिया हो गई दोस्तों, फिर सुन लीजिए। रेप्लिकेशन जब डीएनए को कॉपी करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जब डीएनए से आरएनए बनाते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है शरीर के अंदर, कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अब एक छोटा सवाल मेरा, आपको याद कीजिए, कोरोना वायरस पहली बार आया था, आपने एक टेस्ट का नाम सुना था, उस टेस्ट का नाम होता था आरटीपीसीआर टेस्ट। आज भी होता है कई लोगों का आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर टेस्ट था क्या मालूम है आपको? आरटीपीसीआर टेस्ट में होता क्या था? आपकी नाक में, आपके नाक का स्वैब लिया गया, उसमें कोरोना का वायरस है मान लीजिए है। अगर वायरस क्या होता है? आरएनए होता है। वायरस एक सिंगल हेलिकल होता है, ये वायरस है, आरएनए है इसका। अब मुझे आरएनए से बनाना है डीएनए,
तभी तो चेक कर पाऊंगा कि वो है क्या नहीं। तो मुझे आरएनए से डीएनए बनाना है। डीएनए से आरएनए को क्या कहते हैं हम लोग? डीएनए से आरएनए विधि को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और जो उल्टा करना हो, आरएनए से डीएनए बनाना हो तो क्या करना होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरटीपीसीआर में आरटी क्या होता था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद है किसी को? याद होगा, उम्मीद कर रहा हूं सभी लोगों को याद होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं इसको हम लोग। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए बनाना। लेकिन कोरोना का वायरस क्या? वो तो वायरस तो आरएनए होता है। वायरस मिल गया सैंपल, हमें इसका डीएनए तैयार करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? रिवर्स करेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वो गया आरटीआर। फिर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज से क्या करेंगे? डीएनए कॉपी तैयार करेंगे, काफी से कॉपी तैयार कर रखेंगे। आपके नाक से तो एक वायरस का सैंपल निकला होगा, एक डीएनए बन गया उससे। अब उस डीएनए की फोटो कॉपी करेंगे, चेक कर पाए बार बार हम लोग कि भैया ठीक है क्या नहीं। 15-20 टेस्ट करने पड़ते हैं, आपको 15-20 बार साइकिल घुमानी पड़ती है कि वायरस पता लगे था क्या नहीं। तो आपको कई डीएनए कॉपी चाहिए होती है। तो आप क्या कर रहे थे? आरएनए डीएनए बना रहे थे, आरटी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर पॉलीमरेज में क्या कर रहे थे आप? उसकी डीएनए से डीएनए कॉपी तैयार कर रहे थे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यह दोस्तों पूरा नाम था उसका। वही काम यहाँ भी याद रखिएगा। शब्दावली वही है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये। कई बार पूछा यूपीएससी ने क्वेश्चन, यहाँ से ट्रेडिशनल से निकाल लेता है या उसके अपडेट पार्ट से निकाल लेता है। यहाँ से दोनों सवाल बन सकते हैं। तो पहले ट्रांसक्रिप्टोम क्या हुआ बताया मैंने, ट्रांसलेशन क्या हुआ बताया मैंने आपको, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है बताया। चलिए एक चीज और समझिएगा दोस्तों, डीएनए से आरएनए बनना। ये आरएनए बन रहा है, ये डीएनए था आपका, ये आरएनए बन गया, इसे कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्शन। इससे कहते हैं, इससे बन रहा है प्रोटीन आपका, ये हो गया आपका ट्रांसमिशन। बात करें यहाँ पर तो रेप्लिकेशन कर रहे हैं आप, यहाँ पर रेप्लिकेट कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं और ट्रांसलेशन कर रहे हैं। तीनों शब्द याद रखिएगा आप लोग, काम के हैं तीनों शब्द। अब ये तो शब्दावली हो गई, इसके विज्ञान को क्या कहते हैं आप लोग? अगर मैं कहूँ जीन का अध्ययन कर रहे हैं, जेनोमिक्स है अपने आप में, वो जेनोमिक्स है, जीन का अध्ययन। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इसका अध्ययन कर रहे हैं तो ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कर रहे हैं आप, उसका अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर ट्रांसलेशन हो रहा है, तो इसे प्रोटोमिक्स कहते हैं, प्रोटीन बन रहा है क्योंकि प्रोटोमिक्स है ये। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, काम के शब्द हैं आपके। अब इसी में उस समय हमने एक अपडेट पढ़ा था, दोबारा अपडेट आपको याद दिला रहा हूं मैं, सुन लीजिए, दोबारा अपडेट आपको याद दिला रहा हूं मैं। एक शब्द था हमारे पास, वो था अपने काम का पैन जीनोमिक्स। ये क्या होता है? पैन जीनोमिक्स क्या होता है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये जुड़ा, ये पूरा रिसर्च है। आपके एग्जाम में रिसर्च ना पूछे, वो पूछेगा पैन जीनोमिक्स क्या होती है, वहां से सवाल निकाल लेगा तो काफी काम आ जाएगा दोस्तों। अब पैन जीनोमिक्स क्या होती है समझ लीजिए दोस्तों। पैन जीनोमिक्स क्या है आपके लिए? पैन जीनोमिक्स, ठीक है। पहली बात तो चर्चा में रहा पैन ट्रांसक्रिप्टोम। ये क्या होता है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्टोम प्लस पैन जीनोमिक्स, इसको मिला के बोलते हैं पैन ट्रांसक्रिप्टोम, ठीक है। तो मैपिंग ट्रांसक्रिप्टोम कंप्लीट सेट ऑफ आरएनए मॉड्यूल अलाउ रिसर्च टू बेटर अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स जीन एक्सप्रेशन। जी हाँ, अब ये शब्द समझ लीजिए, बहुत काम का है। दो शब्द हैं, पैन जीनोम और ट्रांसक्रिप्टोम, दोनों को मिला के बनता है पैन ट्रांसक्रिप्टोम। फिर देखिए, फिर बोल रहा हूं, शब्द को मिलाकर बोल रहा हूं मैं, दो शब्द हैं ट्रांसक्रिप्टोम और पैन जीनोम, इससे मिलाकर बनता है पैन ट्रांसक्रिप्टोम। अब ये दोनों चीजें क्या हैं? क्योंकि ये जो रिसर्च आई है नई, यहीं से निकलती है, यहीं से जुड़ती है। वो इंपॉर्टेंट बात है, आपकी बॉडी में कोई जीन है, डीएनए का पार्ट है, जीन है आपकी बॉडी में, उससे आरएनए बनता है। तो जीन से आरएनए बना, ठीक है, डीएनए से आरएनए बना होता है, वो क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन। उस विज्ञान को कहते हैं हम लोग ट्रांसक्रिप्टोम। जितने आरएनए बनते हैं ट्रांसक्रिप्टोम हो गया। अब वो जीन एक्सप्रेस हुआ क्या नहीं, उस जीन से कैसे बना? तो पैन जीनोम क्या है? दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अदर देन जस्ट अ सिंगल लीनियर स्ट्रैंड। जी हाँ दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? हम अलग अलग समूहों से जीन ले रहे हैं और उनसे आरएनए बना के देख रहे हैं, उनसे प्रोटीन बनता है क्या नहीं। जैसे हमने इंडिविजुअल लिया, साउथ एशिया के, इंडिया के लोगों को लिया, 1 2 3 4, हम क्या कर रहे हैं? अलग लोगों से सैंपल लिए और उनका कंपेयर कर रहे हैं, उनके आरएनए कंपेयर कर रहे हैं, उनके जीन एक्सप्रेशन कंपेयर कर रहे हैं। ये हो गया आपका प्रो ट्रांसक्रिप्टोम। और जो रिसर्च हुई साउथ इंडिया में, जो रिसर्च हुई आपके यहाँ पर, वो किसका एग्जाम्पल है? फिर वो एग्जाम्पल है प्रो ट्रांसक्रिप्टोम का, प्रो जीनोम प्लस ट्रांसक्रिप्टोम। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? एक बार बता दीजिए मुझे यहाँ पर, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई यहाँ पर? प्रो ट्रांसक्रिप्टोम क्या है? प्रो ट्रांसक्रिप्टोम जो जीन है, आपने एक व्यक्ति से लिया था, उससे आपने आरएनए बनाकर देखा। आपने दूसरे व्यक्ति का जीन लिया, उसका आरएनए बनाकर देखा। तीसरे व्यक्ति का जीन लिया, उसका आरएनए बना के देखा। फिर आपने कंपेयर किया, फिर आपने कहा नहीं, आप में बेस पेयर कम है, आपका प्रोटीन नहीं बन रहा बॉडी में, आपके जो लय पैदा करने वाला प्रोटीन है वो नहीं बन रहा शरीर में आपके। तो आपने उसका अध्ययन किया। तो आप अलग लोगों को ले रहे हैं, यहाँ पर अलग प्रकार के जीन ले रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन देख रहे हैं कैसा हो रहा है, सब में कॉमन है या अलग अलग है। आपने देखा यार सबका कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीन सब में है, 25 बेस पेयर सब में गायब है।
तो विज्ञान कौन सा हो गया? ये विज्ञान हो गया प्रो ट्रांसक्रिप्टोम का। क्या मेरी बात समझ आई दोस्तों? हिंदी में नहीं होगा नाम, इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा आपको इसका नाम। तो रिसर्च ये अलग चीज अपने आप में जो रिसर्च हुआ, लेकिन इसके बाद रिसर्च के बाद जो काम की चीज है वो है ट्रेडिशनल पार्ट, और वो आपके काम का है दोस्तों पैन ट्रांसक्रिप्टोम। इसमें दो शब्द हैं, एक है पैन जीनोमिक्स और दूसरा है ट्रांसक्रिप्टोम। इनको मिला के बनता है पैन ट्रांसक्रिप्टोम। क्या ये बात समझ में आई? यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, कई बार सवाल पूछ चुका है वो यहाँ से। जैसे आप जानते हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है अपना 11 अगस्त से, आप लॉन्च ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। फीस आपके सामने भी डिस्काउंट में है, फीस यूज करना हो कोड में राशिवा 360। इस कोर्स की विशेषता क्या है? जहां पर आपका पूरे साल में करंट अफेयर्स चलेगा दोस्तों, अभी से लेकर अप्रैल 2024 तक पूरा करंट अफेयर्स डेली क्लास होगी इसमें आपकी। इसके अलावा जो प्रीवियस हुआ है, मतलब 18 महीने करंट अफेयर्स हम कराने का प्रयास करेंगे पूरा। इसमें हिंदू, एक्सप्रेस, पीआईबी सब कुछ होगा। जो जानते हैं जुड़े रहें, कई बार कई लगातार हम जुड़े रहे हैं दोस्तों, तो बच्चे जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर। सीसीए बैच, कंप्लीट करंट अफेयर्स बैच आपका दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा ये बैच आप देख सकते हैं 9 महीने चलेगा बैच लगभग आपका, बाइलैंग्वेज होगा, दोनों क्लास में पीडीएफ होंगी आपकी।